गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? जैसा कि आप लोग को पता है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात करी थी यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रिटिश एम्पायर जो था उसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती थी, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ आती थी। स्कॉटिश थी, आयरिश थी और इंग्लिश कम्युनिटीज़ जो थी इसमें इन्वॉल्व थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी जिससे वो चाहते थे कि हम लोग अपने एम्पायर को इकोनॉमिकली प्रॉस्पर बनाएं। ये जो उनका नेशनल फ्लैग था, उन्होंने पहले एक यूनियन फॉर्म करी, उसके बाद ये तीनों नेशंस ने मिलकर एक नेशनल फ्लैग को बनाया, उसको डिज़ाइन करा। और वो कौन कौन सी ग्रुप से मिलकर बना था? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, मतलब ये जो नेशंस थे उन्होंने मिलकर यूनाइटेड किंगडम फॉर्म किया था। उसके बाद आयरलैंड भी उसमें मिक्स हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर्म करी थी, जिसका वो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश थी। उसके बाद उन्होंने अपना एक नेशनल एंथम जो था वो लिखा था, और देन मैंने आप लोग को बताया था कि नेशनल फ्लैग जो था उसको भी बनाया गया था। ठीक है। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कौन सा टॉपिक है, जो आप लोगों का सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से एलेगोरीज का यूज़ किया जाता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है और इन एलेगोरीज की क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी रूलर जो है वो क्या करता है, पेट्रोटिज्म की फीलिंग को डिपिक्ट करने के लिए स्टैचूज़ या फिर एक फेस प्रोवाइड किया जाता है नेशन को, ताकि लोगों में किसकी भावना जो है वो उजागर हो, जागृत हो, लोग अवेयर्ड हों। वो मतलब किसके लिए वो बातचीत करते हैं, मेन उनका ये है कि लोगों का अपने देश के प्रति प्रेम किस तरह से वो बिल्ड करें। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 18th और 19th सेंचुरी में जितने भी आर्टिस्ट थे उनको एक तरीका सूझा। उन्होंने कहा कि हम लोगों को क्या करना है, अपने नेशंस को पर्सोनीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे हम लोगों को कुछ अवेयर ना करना पड़े, हमें कुछ बताना ना पड़े। वो एक मतलब पोइम को सुनकर, किसी सॉन्ग को सुनकर, किसी स्टैचू को देखकर या किसी ऐसे सिंबल को देखकर ही उनमें देशभक्ति की भावना जो है वो अपने आप मतलब दिल से उनके मतलब वो निकलना शुरू हो जाए। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्टैचूज़ फॉर्म करे। जैसे अगर आप लोगों को पता है, नेक्स्ट में बताऊंगी, यहाँ पर यूएसए का जो है उनकी एलेगोरी क्या है। उनकी एलेगोरी की जस्टिस शो करने के लिए उनकी जो फीमेल एलेगोरी है वो मतलब ब्लैक कलर की पट्टी, उनके ब्लाइंडेड फेस जो है वो दिखता है उनका कि हाँ ब्लैक कलर की पट्टी, देन उनके हाथ में वो वेज वाली वो दोनों स्लाइड क्या बोलते हैं उनको, तराजू टाइप वो उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, जिससे वो न्याय जिसको बोलते हैं हम लोग, जस्टिस जो है वो बताते हैं कि किस तरह से हम लोग जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ बताई गई है। अगर हम लोग अदर वर्ड में बताएं तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि ये जो कंट्री होती है उसमें एक पर्सन को अगर बता दिया जाए कि हाँ एक पर्सन है जिसका मतलब मेन मोटिव था, मतलब जैसे अगर मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बताऊं, अगर सिंपली थोड़ी सी आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना चाहूँ इससे, तो अगर हम लोग भगत सिंह और इन नेशनलिटीज़ की भी बात करें तो वो भी कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दी है कि यंग ब्लड जो है वो कुछ भी कर सकता है। सो हम लोग, मैं एलेगरीज के साथ उनको रिलेट नहीं कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि पेट्रोटिज्म की फीलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग एलेगरीज की बात ही नहीं करते हैं, नेशनल सॉन्ग्स नहीं, मतलब सॉन्ग्स भी आते हैं, सर्टन पोइम्स भी आती हैं, कुछ पिक्चर्स भी होती हैं और कुछ सिंबल्स भी होते हैं, और साथ ही साथ कुछ स्टैचूज़ भी फॉर्म किए जाते हैं, ताकि लोगों में देश के प्रति प्रेम जो है, देश के प्रति प्यार जो है वो लोगों में जगाया जा सके। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पर क्या बताया, कुछ नेशंस जो थे उन्होंने क्या किया, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चा, एक पिक्चर फॉर्म करना। उन्होंने एक कुछ पिक्चर्स फॉर्म करी, लाइक फीमेल फिगर्स जो थी उन्होंने फॉर्म करी, और ये फीमेल फॉर्म्स जो थी उन्होंने चूज़ करी ऐसी पर्सनैलिटी जो नेशन में ऐसी पार्टिकुलर वुमेन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट उन्होंने लोगों में एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग लाने के लिए उन्होंने एक ऐसी पिक्चर डिपिक्ट करी, एक ऐसी पिक्चर फॉर्म करी, एक ऐसी फीमेल फिगर जो थी वो उनके सामने लाई, जिससे कि लोग उनसे इंस्पिरेशन ले कि वुमेन भी आज के टाइम पर, या वुमेन जो है वो किससे कम नहीं है। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, लेकिन ये जो भी फीमेल फिगर वो फॉर्म करते थे वो पर्टिकुलरली एक वुमेन जो थी वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट
नहीं होती थी। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें, ये टोटली एक ऑब्स्ट्रैक्ट थिंग थी, ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया था। ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब क्या हो गया कि ऐसी चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते, दैट मीन्स वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वो था कुछ भी नहीं, एक मिथ्या ही था, बट उसको ऐसे बताया गया था कि वो है, मतलब हम लोगों ने कभी उसे देखा नहीं है, इस तरह से बताया जाता था वहाँ पे, ठीक है। इट्स एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसको हम लोग एक ह्यूमन बीइंग की शेप प्रोवाइड करते थे, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एलेगोरी क्या होती है। इसी को एलेगोरी कहा जाता है जब हम किसी स्टोरी के थ्रू, किसी पोएम के थ्रू, किसी पिक्चर के थ्रू, किसी सिंबल के थ्रू इंटरप्रेट करते हैं, या फिर एक अपना हिडन मैसेज किसी को कन्वे करना चाहते हैं, उसको एलेगोरी कहा जाता है। क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया, रिपीट कर रही हूँ, एक स्टोरी भी हो सकती है कोई एलेगोरी, पोएम भी हो सकती है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई सिंबल भी हो सकता है, जिसके थ्रू हम अपने नेशन का या अपनी किसी भी चीज़ का कोई हिडन मैसेज, कोई छुपा हुआ मैसेज जो है वो लोगों के सामने लाना चाहते हैं, उसको हम एलेगोरी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। देन उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने कब पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कौन से स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने रीड आउट किया था ना। कब हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, बताइए, याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। 1789 में। ये क्यों हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ड्यू टू लुइस 16, ठीक है। लुइस 16 की वजह से ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो हुई थी, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो लुइस 16 के खिलाफ मतलब करी गई थी। ये रिवोल्ट क्यों करी गई थी, क्योंकि ये जो लुई 16 थे उनने 1773 में राइन संभाला था फ्रांस में, और वही वहाँ के रूलर थे, किंग थे वहाँ के। तो वो क्या करते थे, अपने पर्सनल मतलब कंफर्ट को अर्न करने के लिए वो लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब टैक्सेशन इम्पोज कर रहे थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों से काम करवाते और उनसे अननेसेसरली वर्क करवाते, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अपनी पर्सनल लग्जरीज को इंजॉय करने के लिए वो लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे थे। सो दैट्स वाई वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या करी थी, रिवॉल्ट्स करी थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, वहाँ पर एक पिक्चर भी फॉर्म करी गई थी, एक फीमेल एल्गरी को फॉर्म किया गया, मतलब एक पिक्चर, किसकी पिक्चर फॉर्म करेगी, एक फीमेल एलेगोरी की पिक्चर फॉर्म करेगी, जिसका मेन आइडिया क्या था, उस पिक्चर को बनाने का फोकस पॉइंट क्या था, लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल आर फ्री, ठीक है, सभी फ्री होने चाहिए, सभी के पास फ्रीडम होनी चाहिए, वो कोई भी काम कर सकें, अपनी गवर्नेंस को खुद चूज कर सकें, अपने रूलर को खुद से चूज कर सकें, जस्टिस, हर किसी को न्याय प्रोवाइड होना चाहिए, टू प्रोवाइड जस्ट कंडीशंस टू एवरीवन, ठीक है। द लास्ट वन इज टू फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रेंट्स, और वो चाहते थे कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो फॉर्म करें, हम लोग क्या ना करें, हम किसी के भी कंट्रोल में ना हो। दैट मीन्स हम लोगों का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे, लेकिन हम किसी भी क्रूल रूलर के अंडर इस टाइम अभी जो है वो मतलब नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आइडियल्स थे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते थे, कुछ सिंबल्स की बात करते थे। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था, ब्रोकन चेन की बात करी थी, रेड कैप्स की बात करी थी, और शायद आप लोगों को अगर याद हो वाइट स्ट्रिप्स वाला, वो जो लॉन्ग स्ट्रिप्स वाला ट्राउज़र की बात करी थी, जैकोबिन्स ने वियर करा था ना वो लॉन्ग स्ट्रिप्स ट्राउजर्स। क्यों उन्होंने ट्राउजर्स जो थे वो वियर करे थे, टू सेट अपार्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब वो नोबैलिटी से अलग दिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो मतलब लॉन्ग स्ट्रिप्स ट्राउजर्स जो थे वो वियर करे थे, है ना। तो आप लोगों का अगर थोड़ा सा 9th का भी याद है ना, तो आप लोगों की 10th की हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोगों की 9th स्टैंडर्ड से ही आनी है,
ठीक है। तो यहाँ पर और चीज़ें भी, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि आप लोगों को याद होगा कुछ एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी, जैसे रेड कैप्स थी, ब्रोकन चेन था, ये सारी चीज़ें जस्टिस के लिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को एग्जांपल दी थी। ब्लाइंडेड फोल्ड वुमेन जो है उसने एक पेयर ऑफ वेटिंग स्केल्स जो थे उसने पकड़े हुए थे, दैट मीन्स जिसको आप लोग क्या बोलते हो, तराजू बोलते हो, जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ का वेट करते हैं। वेटिंग स्केल्स जो उसके हाथ में थी, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कहाँ पर ये वेटिंग स्केल वाला, USA में, ठीक है। तो ये वुमेन जो है वो क्या करती है, टू प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, सिमिलर फॉर्म ऑफ फीमेल एर्गरीज जो थी वो और कहाँ का 19th सेंचुरी में बहुत सारे नेशंस ने रिप्रेजेंट करी थी, मतलब कि बहुत सारे नेशंस में अलग अलग आर्टिस्ट ने फीमेल एल्गरीज की पिक्चर्स फॉर्म करी थी, जिससे कि लोगों को अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैचू दिया जाता था, जिससे कि लोगों में देशभक्ति की भावना जो थी वो मतलब अपने आप लोग जो थे वो अवेयर होना शुरू हो जाते थे। जैसे कि आप लोगों को पता है फ्रांस में क्या हुआ था। अब आप लोगों का एक और क्वेश्चन हो गया मेरेनियन और जर्मेनियन वाला, ठीक है, मेरेनियन और जर्मेनिया वाला। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहीं से होगा। फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में क्रिश्चियन नेम जो था वो प्रोवाइड किया गया था, किसको, एक फीमेल एलेगोरी को, ताकि लोगों में पेट्रियोटिज्म की फीलिंग जो है वो उनमें इंसर्ट करी जाए, ठीक है। मेरेनियन कौन थी, एक फीमेल फिगर थी, कहाँ की, फ्रांस की। ये पॉपुलर नेम जो था वो कौन से मतलब रिलीजन से बिलोंग करता था, इट वॉज क्रिश्चियन नेम, ठीक है, वो एक क्रिश्चियन नेम था। देन उसके बाद यहाँ पे उसने किस चीज़ को मतलब अंडरलाइन किया था, किस चीज़ के बारे में, ये जो नेम जो था वो क्या डिपिक्ट करता था, ये एक ऐसा आइडिया देता था जो कि लोगों को बाइंड करके रखता था अपने नेशन से, मतलब जोड़ के रखता था अपने नेशन से। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो चाहती थी कि हम लोगों को क्या मिले, मतलब ये जो फ्रांस के लोग थे उनको लिबर्टी प्रोवाइड हो और वो रिपब्लिक हो जाए, मतलब किसी के कंट्रोल में ना हो, सिर्फ अपना एक पर्टिकुलर इलेक्टेड असेंबली होगी और वही रिपब्लिक मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेगी और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस वगैरह सब कुछ, मतलब वो सारी चीज़ें उनके पास होंगी। और उसके बाद रेड कैप्स पहनी, ट्राई कलर फ्लैग जो था उनका, कोकेड वगैरह वगैरह। और उसके बाद ये तो बात होगी मेरेनियन की। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया कि ये जो स्टैचूज बनाए जाते थे, चाहे वो स्टैचूज किसके हों, मेरेनियन स्टैचूज जो थे उनको इरेक्ट किया गया पब्लिक स्क्वेयर्स में, मतलब लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों को ये रिमाइंड करवाया गया कि पब्लिक जो है, पब्लिक का एक प्रॉपर नेशनल सिंबल है, जो नेशनल सिंबल क्या करता है, लोगों को यूनाइट करता है और उनको एक प्रॉपर आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि आप लोग कहाँ से हो, आप लोग एक प्रॉपर नेशन से बिलोंग कर, दैट मीन्स आप लोग फ्रांस से बिलोंग करते हो। मेरेनियन है, दैट मीन्स फ्रांस की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ मेन बताई गई है, ये जो मेरेनियन की इमेज थी ना, ये जो फीमेल एलेगोरी फॉर्म करी गई थी फ्रांस में, उसको कहाँ पर मार्क किया जाता था, कहाँ पर स्टक किया जाता है, कहाँ पर चिपकाया जाता है, कॉइन्स पर। जैसे आप लोग देखते हो इंडिया के मतलब इंडिया की जो रुपी का कॉइन होता है, 10 रुपी कॉइन, तो उसमें आप लोग सत्यमेव जयंती का वो एम्बलम देखते हो ना, सेम केस यहाँ पे था फ्रांस में कि मेरेनियन की जो इमेज थी उसे मार्क किया जाता था कॉइन्स पर, और साथ ही साथ स्टैम्प्स जो थी वो उसी के नेम से मतलब स्टक करी जाती थी, लगाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद बात आती है किसकी, जर्मेनिया की। जर्मेनिया कहाँ की एलेगरी थी, कहाँ की फीमेल एलेगरी थी, वो जर्मन नेशन मतलब जर्मनी की थी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अब विजुअली लोगों को बताना था कि जर्मेनिया जो है वो किस तरह की दिखती है, किस तरह से उसका ड्रेसअप है, उसके हाथ में कौन सा फ्लैग है, उसने क्या पहना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी ताकि लोग जो हैं उस फीमेल एल्गरी पर विश्वास करना शुरू कर दें, ठीक है। तो उसके पिक्चर जो थी पोर्ट्रे किया गया था उसको कि उसने क्या किया हुआ है, क्रॉन पहना हुआ है, जो उसका मुकुट है, उसका जो ताज जो है वो ओक लीव से बना हुआ है। और साथ ही साथ ये जो ओक लीव है वो किसके लिए डिपिक्ट होता है, इट वाज डिपिक्टेड बाय हीरोइज्म, दैट मीन्स कि वो हीरोज़ के लिए डिपिक्ट किया जाता है, नेशनलिस्ट के लिए डिपिक्ट करा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये तो आप लोगों का क्लियर हो गया। देन अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये देखो, ये किसकी पिक्चर है जी, ये पिक्चर है आप लोगों की जर्मेनिया की, ठीक है, याद रखना है इस पिक्चर को। और ये देख लो अच्छी तरह से, उन्हें ओक लीफ का जो मतलब क्राउन है वो वियर करा और उनके हाथ में क्या है, नेशनल फ्लैग है, ठीक है।
फ्रांस का नेशनल फ्लैग उन्होंने वियर करा। सो मैं आप लोगों को कुछ और सिंबल्स की बात करवा देती हूँ, याद करवा देती हूँ, जो 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसे। जैसे यहाँ पर सिंबल्स दिए गए और यहाँ पर उन सिंबल्स का सिग्निफिकेंस दिया गया है। ये आप लोगों के सारे सिंबल्स हैं, दे ऑल आर सिग्निफिकेंसेस, मतलब इनके मीनिंग दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ब्रोकन चेन का क्या मतलब है, बीइंग फ्री, मतलब हम लोग क्या रहेंगे, फ्रीडम हम लोगों को अटेन हो जाएगी यहाँ पर, क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, ब्रीस्ट प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, मतलब ये जो ब्रीस्ट प्लेट विद ईगल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अभी ये जो जर्मन एम्पायर है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन ओक का ये जो क्राउन बना हुआ था, ओक लीफ से जो क्राउन बना था, मुकुट बना हुआ था, ताज बना हुआ था, वो किसको डिपिक्ट करता था, उसका क्या मतलब था, उसका मतलब था हीरोइज्म। सॉर्ड का क्या मतलब था, रेडनेस टू फाइट, मतलब फाइट के लिए तैयार हो जाओ। ऑलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ड का मतलब क्या हुआ है, विलिंगनेस टू मेक पीस, कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या मेंटेन करना चाहते हैं, वो पीस मेंटेन करना चाहते हैं। ब्लैक एंड गोल्ड ट्राई कलर फ्लैग जो है वो किस चीज़ को डिपिक्ट करता है, लिबरल नेशनलिस्ट को डिपिक्ट करता है, जो 1848 में नेशनलिस्ट थे जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स करी थी, ठीक है। उसके बाद रेज ऑफ द सन राइजिंग जो है वो किसको डिपिक्ट करता है, इट वॉज डिपिक्ट बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो कल हम लोग बात करेंगे किसकी, कल हम लोग बात करेंगे लास्ट नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म की बात करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।